हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी कोई अच्छे से होंगे, इस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। भाई आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। ठीक है, फालतू बातें कुछ नहीं होने वाली है, एकदम इंपॉर्टेंट बात है भाई, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग यार अभी पता है क्या हो रहा है, कंफ्यूजन में आ गए हैं कि अनुराग भाई क्या भाई आप लगता है कि मार्केट में रिसेशन आ जाएगा, लगता है भाई कि मार्केट एकदम गिर जाएगा नीचे, हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट है वो बर्बाद हो जाएगा, क्या करे भाई समझ में नहीं आ रहा है। चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, हर मार्केट भाई फॉल कर रहा है, कैसे क्या करे। ठीक है, सभी को भाई ये डाउट था। ठीक है, सभी लोग सोच रहे क्या भाई रिसेशन आ गया क्या, 2008 वाला जो रिसेशन आया था क्या वही रिसेशन आ रहा है भाई या फिर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है सॉरी। तो भाई मेन जो आपको चीज बताने वाला हूं मैं, उसके ऊपर आप एकदम ध्यान से देखिएगा भाई कि आखिरकार ये ट्रम्प टैरिफ है क्या। ये ट्रम्प टैरिफ वॉर जो स्टार्ट हुआ है भाई, ये वॉर से कैसे आप लोग का बेनिफिट हो सकता है, कैसे मार्केट इससे बेनिफिट ले सकता है, पहले ये बताता हूँ। सबसे पहले मार्केट में बेनिफिट तो भी नहीं है कुछ, बेनिफिट मतलब इसलिए नहीं क्योंकि मार्केट नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा जैसे नीचे गिरने पे कोई बेनिफिट तो होता नहीं है, बेनिफिट जनरली अप साइड जाने में होता है। ठीक है, लेकिन आपको मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ भाई, जो भी लोग बहुत ज्यादा न्यूज के ऊपर ट्रेड करते हैं, अपने दिमाग में एक क्लैरिटी लेकर के रख दीजिए भाई कि आप लोग ना थोड़ा सा न्यूज देखना कम कीजिए। जैसे आप लोग ना न्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई कर जाते हैं, बहुत ज्यादा आप लोग रिलाई होने लगते हैं न्यूज के ऊपर। ठीक है, वो चीज मत कीजिए। देखिए जो न्यूज इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं खुद ही वीडियोस बना करके आपको बताऊंगा एंड आपको समझाऊंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे भी अपडेट आएगा। ठीक है, हर कुछ होगा, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। सबसे पहली बात, ये ट्रम्प टैरिफ वॉर जो है, ये न्यूज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ये भाई ट्रेड वॉर एक छिड़ सकता है भाई पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा फोकस रहना है भाई। ठीक है, तो आप उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, सबसे पहला जो आपका जो दिमाग होगा वो किस तरफ जागेगा, वो होगा आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके ऊपर आपको पहले ध्यान देना है। इन्वेस्टमेंट्स अगर आपका जो भी है भाई उसके ऊपर अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ आपसे, तो मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा भाई आपको थमना चाहिए। अभी सेल ऑफ करने के लिए बहुत मत उतावले होइए, अभी कुछ कंफर्मेशंस नहीं है कि भाई ये कंफर्म मतलब आपको एक रिसेशन आएगा या फिर आपको एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, अभी कुछ भी ऐसा कंफर्मेशंस नहीं है। ठीक है, देखिए आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये जो ट्रम्प टैरिफ जो वॉर लगाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो कहीं ना कहीं वहां पे ना एक फॉर्मूला चल रहा है अभी, पता है क्या, जो कि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिका में ना इलॉन मस्क के खिलाफ एंड डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ अनशन हो रहे हैं, उनको लोग बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा क्यों कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा आपको देखने को मिलेगा, वो बता भी रहे हैं ऐसा है डोनाल्ड ट्रम्प कि वो अमेरिका को एक ग्रेट अमेरिका फिर से बनाना चाह रहे हैं। तो वहां पे मागा करके कुछ एक है, ठीक है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, नोट कर लीजिए, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसको एक बनाना चाह रहे हैं ग्रेट अमेरिका। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, डॉलर की वैल्यू को वो डाउन करना चाह रहे हैं। डॉलर की वैल्यू अगर वो डाउन करेंगे तभी जाकर के अमेरिका फिर से और ज्यादा ग्रो करेगा। क्योंकि मैं आपको एक थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे देना चाहता हूं भाई, आप जितने भी अमेरिकी कंपनीज देख रहे हैं भाई, चाहे वो आप किसी कोई भी अमेरिकी कंपनीज देख ले, आप चाहे एप्पल देख ले, नाइकी देख ले, कुछ भी देख ले आप, सबका जो प्रोडक्शन हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो भाई चाइना में है, नहीं तो किसी और कंट्री में है। ठीक है, तो आपको एक चीज से समझ में आएगा कि अमेरिका में भाई क्या है ना, कि जो पावर है, जो लेबर पावर, वो वहां पर महंगा है भाई एज कंपेयर टू दी अनदर कंट्रीज। ठीक है, लेबर पावर वहां पर महंगा है एज कंपेयर टू दी अनदर कंट्रीज। उससे क्या होता है ना कि भाई जैसे सपोज करो कि लेबर पावर क्या कब महंगा होगा, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे अगर आपको एक दिन का 700 रुपये अगर आपको दिहाड़ी देना पड़ रहा है, तो वहां पर आपको अमेरिका में एक दिन का ऑलमोस्ट नहीं नहीं भी तो वहां पे 2000 रुपये या 3000 रुपये देने पड़ेंगे, एकदम ऑलमोस्ट 10x मतलब 2-5x का आपको वहां पे मतलब ये पड़ जाता है, अंतर पड़ जाता है। क्योंकि वहां पे क्या है कि आपको ज्यादा पैसे में कम चीज बनेगी, यहाँ पे चाइना में कम पैसे में ज्यादा लेबर मिल जाते हैं। ठीक है, जिससे कारण से क्या होता है ना, सारे का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिका में ना होकर के वो बाहर में है। तो उससे क्या हो रहा है ना कि अमेरिका कहीं ना कहीं थोड़ा सा पावरफुल तो है वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वो थोड़ा सा रुक जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अब ये चीज करना पड़ेगा, जिसके कारण से डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को फिर से अमेरिका में लाने के लिए वो ये सब तिकड़मबाजी खेल रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है उसका तो हम लोग प्रेडिक्शन अभी करेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आप कैसे कर सकते हो, आपके जो ट्रेड्स हैं आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। ठीक है, एज ए ट्रेडर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ट्रेडिंग में आपको सोचना नहीं है भाई, अगर मार्केट गिरे चाहे ऊपर जाए, आपको ट्रेडिंग में बाई एंड सेल करके पैसे बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग में ये चीज को क्लियर कर लीजिए।
जितने भी भाई बंधु देख रहे हैं एकदम अपने दिमाग में क्लैरिटी लेकर के आ जाइए कि आपको मार्केट गिरने से ऊपर जाने से कोई फर्क नहीं है। मार्केट नीचे जाएगा तो भी आप पैसे बनाएंगे, पुट करके, पुट बाई करके, ठीक है, कॉल सेल करके। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो अभी आप पैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अपने दिमाग से पहले ये निकाल दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं भाई टेक्निकल चीजों के ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट है भाई। एज ए ट्रेडर हम लोग टेक्निकल चीजों के ऊपर नहीं डिस्कस करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं भाई यहाँ पर वीडियो बना करके, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं टेक्निकल चीजों के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ भाई। टेक्निकल चीजें आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ जिससे कि आपको कहीं ना कहीं एक चीज सीखने को मिलेगा कि भाई क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है भाई। चलिए आपको मैं थोड़ा सा ना एक ओवरव्यू अगर दे देना चाहूँ तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे ना नेस्डैक को दिखाता हूँ। नेस्डैक का क्या हिसाब किताब है। नेस्डैक 100 को अगर आप देखेंगे भाई तो नेस्डैक आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ना एक कंटिन्यू एक रेड कैंडल्स क्रिएशंस करने के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाने के बाद एक शार्प अप मूव आया एंड ये एक अच्छा खासा क्लोजिंग की ओर दिखा रहा है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग कर देगा। तो जिसके कारण से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी आप लोग प्लानिंग मत कीजिए भाई सेल ऑफ के लिए। अभी अपने जो पोजीशंस आपने जो ले रखा है, जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है, उसके ऊपर आप ज्यादा जोश में मत आइए कि भाई इसको हम लोग ऐसा कर देते हैं वैसा कर देते हैं। नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। आपको पहले देखना है कि क्या है भाई ये सही में वो सब चीजें वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही है। तो आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन अगर देखिएगा, आपको यहाँ पर मंथली चार्ट में, तो आपको दिखेगा कि मार्केट ना एक दो बार जब भी करेक्शन किया है यहाँ से, तो करेक्शन ऑलमोस्ट यहाँ पे 37% का करेक्शन हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा फिर यहाँ पर अगर ये करेक्शन जो किया था इस लेवल पे, ये ऑलमोस्ट 16% 15.5% का करेक्शन हुआ है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कितने पॉइंट का करेक्शन हुआ है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 24 पॉइंट्स का करेक्शन हो चुका है मार्केट में, ठीक है। तो अभी प्रोबेबिलिटी क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी यही बनेगा कि मार्केट हो सकता है कि और ये नीचे आकर के यहाँ पे रेड कैंडल का क्रिएशन करता है मंथ एंड तक, और नहीं तो फिर ये कैंडल आपको एक ग्रीन वाला क्लोजिंग करके दिखा देगा एंड एक आपको बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दो ही प्रोबेबिलिटीज आज के डेट में मार्केट में मेरे को नेस्डैक में बनती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यूएस 100 के बारे में। यूएस 100 का क्या सीन बन रहा है भाई। यूएस 100 को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर भी आपको सेम वही चीज बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से एक आपको डाउनसाइड का मूव दिखा, आपको यहाँ पे भी एक देखो तो ऑलमोस्ट 36% का आपको एक फॉल देखने को मिला है, ठीक है, 36% का, ठीक है। तो अभी हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है एंड उसके बाद फिर आपको इस लेवल पे भी देखने को मिलेगा। कोरोना टाइम पे भी 32% का फॉल आपको देखने को मिला है। तो क्या आप लोग इसमें भी कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, क्या हिसाब किताब हो सकता है। देखिए भाई प्लानिंग के ऊपर अगर आप जाइएगा, मेरी बात अगर आप सुनते हैं, प्लानिंग के ऊपर अगर आप जाते हैं तो प्लानिंग के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं कि नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा भाई। उसमें आपको मतलब कोई भी आप ये नहीं कर सकते कि भाई मैं चीज पे फोकस ना करूं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर निफ्टी बैंक का दिखाता हूँ। हिसाब किताब है तो निफ्टी 50 में आपको एक चीज देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। चलिए आइए भाई पहले निफ्टी 50 को देखते हैं। निफ्टी 50 को आपको देखने को मिलेगा भाई कि इस लेवल पे निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 17% का फॉल दिखा चुका है भाई। 17% का फॉल कम नहीं होता है। सबसे पहली बात आप एक चीज को माइंड में रखिए कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि रिसेशन आ गया है या फिर आ चुका है, नहीं कोई कंफर्मेशन है। अभी प्रोबेबिलिटी बनती है। प्रोबेबिलिटी कब बनती हुई दिखेगी, जब ये ब्रेक करेगा, क्योंकि यहां से ही सपोर्ट लेकर के मार्केट इतना बड़ा रैली क्रिएट किया था। जब ये ब्रेक करेगा, जब यहाँ पे कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनेंगे इस लेवल तक, मार्केट इस लेवल तक टेस्ट करेगा 15,000 17,000 नहीं 15,000 ज्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 20,000 लेवल क्रॉस कर जाएगा। 18,000 17,000 के आसपास अगर पहुंच जाता है तब हम लोग बोल सकते हैं कि भाई रिसेशन कंप्लीट या फिर रिसेशन आ चुका है, ठीक है। अभी हम लोग रिसेशन नहीं बोल सकते भाई। अभी ये थोड़ा सा रिट्रेस किया है मार्केट। रिट्रेस करने के लिए प्रोबेबिलिटी हाई है कि अपसाइड की ओर भी स्ट्रेच कर जाए। आने वाले समय में 27,500 के लेवल्स को भी मार्केट टेस्ट आउट कर सकता है। निगेटिव अगर आप देखिएगा तो निफ्टी 50 आपको नेगेटिव दिख रहा है। बैंक निफ्टी को अगर आप देखिएगा तो भाई बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव साइन दिखा रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इसमें बहुत अच्छी है। तो अभी आप बोलिएगा कि अनुराग भाई सब तो समझ गए भाई, सब समझ में आ गया, लेकिन आपने ये चीज नहीं बताया भाई कि क्या ये कंफर्म है कि भाई रिसेशन आ गया है, या फिर हम लोग ट्रेड कैसे करें, ट्रेडिंग का प्लानिंग कैसे बन सकता है। ट्रेड प्लानिंग का अगर आप देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया विक्स बड़ा हाई था। जैसे इंडिया विक्स के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा लेक्चर दे देता हूँ, समझा देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा एक जानकारी होगा।
इंडिया विक्स के बारे में। इंडिया विक्स अगर मैं आपको अभी दिखाना चाहूँ तो इंडिया विक्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे अभी आपको मैं इंडिया विक्स दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप इंडिया विक्स को चेक कीजिएगा, सभी भाई इंडिया विक्स को चेक करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट जिस दिन 7 तारीख को जो ये मूव आया भाई, ये ट्रम्प टैरिफ वाला 51% का उसमें अपसाइड आया। यानी जो आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो इंडिया विक्स है ना, इंडिया विक्स अभी थोड़ा हाई चल रहा है। नो डाउट इंडिया विक्स हाई है, इसीलिए आपको प्रीमियम्स भी कितने महंगे मिल रहे होंगे। प्रीमियम्स भी इसीलिए भाई महंगे मिल रहे हैं क्योंकि इंडिया विक्स अभी बहुत ज्यादा हाई है। इंडिया विक्स जब हाई होते हैं तो प्रीमियम्स भी हाई मिलते हैं, आपको महंगे मिलते हैं, ठीक है। प्रीमियम अभी आपको महंगे मिल रहे हैं। प्रीमियम कब सस्ते मिल सकते हैं? प्रीमियम आपको सस्ते मिलेंगे जब इंडिया विक्स भाई ऑलमोस्ट 18-17 के नीचे ट्रेड करने लगेगा तब। उससे पहले आपको इंडिया विक्स सस्ता नहीं मिलने वाला है, प्रीमियम सस्ता नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा भाई। इंडिया विक्स अभी थोड़ा सा हाई चलेगा ही चलेगा भाई, अभी प्रोबेबिलिटी वैसा ही बन रहा है, ठीक है भाई। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लाइव मार्केट ट्रेड्स अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। सभी भाई जाकर के ज्वाइन कर लेंगे भाई टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे लाइव ट्रेड्स अपडेट करते रहते हैं। जो मैं ट्रेड करता हूँ सारा कुछ अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। जाकर के आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई। इन्वेस्टमेंट का बात रहा भाई, तो इन्वेस्टमेंट अभी होल्ड कीजिए, अभी कुछ वैसा बहुत बड़ा कुछ नहीं आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। निफ्टी का आपको मैंने समझा ही दिया कि निफ्टी का क्या हिसाब किताब है। निफ्टी का हिसाब किताब आपको मैंने बता दिया, इस लेवल के नीचे अगर वो क्लोजिंग करता है तब प्रोबेबिलिटी हाई है कि आप वहाँ पे जा सकते हैं। बैंक निफ्टी भाई बस 3 कैंडल ये क्लोजिंग किया, उसके बाद एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज कर चुका है। तो अभी बैंक निफ्टी में भी कुछ भी नहीं है भाई, अभी जब तक ये बैंक निफ्टी लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक आप इसको पॉजिटिव ही मानिए, ठीक है। पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है, निफ्टी थोड़ा नेगेटिव भी है, बैंक निफ्टी पूरा पॉजिटिव है भाई, पूरा पॉजिटिव है, नो डाउट पूरा पॉजिटिव है बैंक निफ्टी। जब तक ये नहीं ब्रेक करेगा, जब ये ब्रेक करेगा तब आपको मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ तक अगर आ गया या 40,000 के नीचे ट्रेड करने लगा तब समझ जाएंगे, 45,000 के नीचे ट्रेड करने लगा तब समझेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा बेरिशनेस आ चुका है, ठीक है। तो अभी तो मैं बोलूंगा कि भाई कम से कम 47,000 तक का लेवल तक रुको भाई। 47,000 तक भी अगर ये जाता तो ठीक है, उससे नीचे अगर ट्रेड करना चालू करे 45,000 46,000 तब फिर ये भाई हम लोग कह सकते हैं कि रिसेशन की ओर मार्केट अहेड कर रहा है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? क्लियर है भाई सबको? चला जाए, चलो ठीक है भाई। तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रहते, तब तक के लिए भाई गुड बाय, मिलता हूँ कल, ओके। जय श्री राम।